नमस्कार, आप देख रहे हैं K9 भारत। मैं हूं आतिश राज। K9 भारत का 2 साल सफ़र बेमिसाल सफ़र तय हुआ है। इसके उपलक्ष्य में हम लोग एक कार्यक्रम रखे हैं, अपन बोली अपन विचार, जिस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम हर क्षेत्र से लोगों को बुला रहे हैं और उनकी अपनी भाषा में अपना विचार ले रहे हैं और लोगों की क्या समस्या है उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। हर दिन अलग अलग क्षेत्र से लोगों को हम ला रहे हैं। आज हमारे साथ कांग्रेस के नेता संजय सिंह जी हैं हमारे साथ। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि राजनीतिक में कदम कब से रखे हैं और क्या इनका रहा पूरा सफ़र। सबसे पहले संजय जी, K9 भारत में आपका स्वागत। जी धन्यवाद। खास करके K9 भारत का 2 साल पूरा हुआ है, तो ये K9 भारत का 2 साल बेमिसाल भी है, क्योंकि K9 भारत ने जो समाचार संकलन किया, निडर निर्भीक होके उसका प्रसारण भी किया। इसलिए K9 भारत को बहुत बहुत मेरे ओर से बधाई और धन्यवाद। आप सफ़र किस तरह से राजनीतिक कदम रखे और उस समय बिहार का पहला आदमी थे जो टॉस जीतकर आप चुनाव जीते, मतलब उस पद को हासिल किए? राजनीति तो मेरे परिवार में शुरू से ही, मेरा परिवार कांग्रेसी रहा है और हम जब से होश संभाले हैं तो राजनीति का क ख अक्षर पढ़ ही लिए थे। वैसे तो राजनीति में फुल्ली राजनीति में समझिए कि हम छात्र जीवन से ही हैं, लेकिन 1998 में हम पहली बार सांसद प्रतिनिधि बने थे, जिस समय राजू बाबू यहाँ के सांसद हुआ करते थे। फिर वो 1999 में सांसद बने, कहे कि उस बार 13 महीना में ही चुनाव हो गया था। फिर मैं सांसद प्रतिनिधि बना, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना, यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना और उसके बाद हमने जीवन में पहला चुनाव लड़ा था, वो था MLC का, पंचायती राज विभाग का जो MLC का चुनाव होता है। उस समय हमको उतना अंदाज नहीं था और हम 2003 में MLC का चुनाव लड़े, सफलता हाथ नहीं लगी। उसके बाद हम जिला परिषद का चुनाव लड़े 2006 में। जब जिला परिषद हम चुनाव जीत गए तो शुभचिंतकों ने कहा कि असल में जिला परिषद अध्यक्ष का सीट महिला सीट था, तो वो चुनाव हम लड़ नहीं सकते थे, तो उपाध्यक्ष का सीट जनरल था। तो शुभचिंतकों ने कहा कि इसमें जोर लगाया जाए, तो हमने जिला परिषद उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा। लेकिन संजोग ऐसा रहा कि उसमें हमको और हमारे विरोधी को भी सेम वोट आ गया और हम टॉस से उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए। कैसा महसूस हो रहा था उस समय टॉस? जिस समय टॉस का नाम लिया गया था उस समय तो दिल धक धक कर रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मन में ये था कि हमने कभी किसी के साथ दगा नहीं किया है, इसलिए भगवान भी मेरे साथ दगा नहीं करेंगे और मैं टॉस में जीत गया। कैसा सफ़र रहा उसके बाद? उपाध्यक्ष रहे लंबे। जिला परिषद खास बात यह है कि मेरे खिलाफ 5 साल के दरमियान कभी अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कोई सोचे भी नहीं थे। इसलिए हम समझते हैं कि मैंने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल अच्छे ढंग से निर्वहन किया और हमसे जो संभव था हम अपने क्षेत्र और जिला के विकास के लिए काम भी किए। क्या लगता है कि पहले की राजनीति अब के राजनीति में ट्रेंड बदला है? अब तो राजनीति का कुछ समझिए बहुत हरास हो गया है। लोग राजनीति को अब व्यवसाय बना लिए हैं। वैसे पहले राजनीति सेवा भाव से किया जाता था, अभी राजनीति को लोग व्यवसायीकरण कर लिए हैं। सीधा सोचते हैं कि चुनाव जीतना है और माल हजम करना। इसलिए अभी मेरे सोच के अनुसार मतलब अभी राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया है। आपको लंबे समय आप राजनीतिक में रहे, कांग्रेस में रहे, दूसरी पार्टी भी कई बार आपको लाने की कोशिश किया, नहीं आने का कारण क्या? नहीं, हमने कसम खाया है कि अगर जिंदा रहना है तो कांग्रेस के साथ और मरेंगे तो कांग्रेस का झंडा ओढ़ के ही जाएंगे सिमरिया घाट। आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से लंबा समय सफ़र आप किए हैं उसमें आपको भी पद बड़ा होना चाहिए? पद है ना, वो तो पार्टी जैसा सोचेगी वैसा हम करेंगे। अभी भी हम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं,
हमको बीपीसीसी मेंबर बनाया गया है, हमको यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाया गया, प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया, प्रदेश महासचिव बनाया गया। तो हमको तो पार्टी ने मेरे काम के अनुसार हमको पद भी दिया और हम आशा रखते हैं कि पार्टी अगर जब सोचेगी हम चुनाव भी लड़ेंगे, प्रयास तो करेंगे ही कि हमें भी टिकट मिले और हम भी चुनाव लड़ें। आपको नहीं लगता है कि लंबे समय तक रिजर्वेशन अध्यक्ष पद का था, अब इसको चेंज किया जाएगा तो आप उसमें कदम रखेंगे? अब जैसे कि अभी ये सीट रिजर्व है, तो अब हमको लगता है कि अगले बार ये सीट पिछड़ी जाति के लिए रिजर्व हो जाएगा, तो फिर उसमें हम लोग फिट बैठेंगे नहीं, तो सिर्फ जिला परिषद सदस्य हम रह सकते हैं। तो मेरा लक्ष्य कुछ ऊंचा है, इसलिए सिर्फ जिला परिषद सदस्य के लिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। सामान्य अगर सीट होगा तो? सामान्य अगर सीट होगा तो उसमें एक टक्कर देंगे जरूर, वैसे जिला परिषद चुनाव लड़ लेंगे। उसमें क्या है, जनता अभी भी खोज रही है, उस समय लड़ेंगे, हमको जीतने में भी आसानी होगी। आने वाला समय किस तरह से राजनीतिक देखते हैं? विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में तो ये समझ लीजिए कि बिहार में अभी जो सिचुएशन है, एक तरफ एनडीए है और एक तरफ इंडिया है, लेकिन अभी तक सभी दलों में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। कौन किसके साथ आगे जाएंगे और कौन कहां छूट जाएंगे, इसका आकलन करना अभी संभव नहीं है। इसलिए समय आने दीजिए तो उस पर विचार किया जाएगा। एक सवाल आपसे, अपन बोली अपन विचार कार्यक्रम के माध्यम से जिस तरह से बेगूसराय प्रमंडल बनाने को लेकर चर्चा है, सब समर्थन कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या? नहीं ना, बेगूसराय तो खास करके प्रमंडल के लिए मतलब अपना स्थान रखता है, इसलिए बेगूसराय को प्रमंडल बनाना चाहिए। वैसे तो जैसे कि अखबार में जो खबर आई है उसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री जी से सभी विधायक लोग मिले भी हैं और इस पर कुछ कार्य आगे भी बढ़ा है। हम चाहते हैं कि बेगूसराय को जल्द से जल्द प्रमंडल बना दिया जाए और खास करके यहाँ एक दिनकर विश्वविद्यालय की भी स्थापना जल्द से जल्द की जाए। तो ये तो संजय जी जिन्होंने अपनी बात अपन बोली अपन विचार कार्यक्रम के माध्यम से रखे और उन्होंने साफ प्रमंडल बनाने का समर्थन किया है, और जिस तरह से राजनीति का ट्रेंड बदला है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कह रहे हैं कि राजनीतिक का ट्रेंड इस तरह से नहीं होना चाहिए और आने वाला समय अगर इनको बड़ा चुनाव लड़ाने का अगर विचार बनेगा तो ये बड़े चुनाव लड़ने को तैयार हैं। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त।